यही कि जिस तिलोत्तमा को सांवले रंग से, काले रंग से सबसे ज्यादा नफरत है, उसकी पार्टी में ये दबे हुए रंग की लड़की अब तक क्या कर रही है? गई तो गई तो सानिका की दर्द भरी चीखें भी नहीं है मेरी यादों से। आज तक मेरे कानों में गूंजती है उसकी आवाज, उसकी सिसकियां। कभी कभी माफ नहीं कर सकती उन लोगों को। मेरी बेटी के हाथों में मेहंदी रची भी नहीं थी, और उसने खुद को उस बात की सजा दी जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। नगर परिवार में जश्न मनाया जा रहा था, जब मेरे घर में मातम मचा हुआ था। उस घर में ढोल नगाड़े शहनाइयां बज रही थी। कभी नहीं भूलूंगी मैं ये सब कुछ, और ना ही भटनागर परिवार को कभी माफ करूंगी। कभी नहीं। हाँ, हाँ, बदला लेना चाहती हूँ। अपनी बेटी के मौत का बदला लेना चाहती हूँ, और उस तिलोत्तमा के घमंड को, उसके अहंकार को चिकनाचूर कर देना चाहती हूँ। उसकी जिंदगी में उस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देकर जिसे उससे सबसे ज्यादा नफरत है। तिलोत्तमा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खूबसूरती। उसे लगता है कि उसके घर में हर एक चीज, हर इंसान खूबसूरत होना चाहिए, बेहद खूबसूरत। सादगी भरे लोगों के बीच असामान्य चीज खूबसूरती को चूज करती है वो। और उसे इस बात का बहुत बहुत घमंड है, बहुत गुरूर है। उसके उस घमंड को पता है कौन तोड़ेगा? ये ये साधारण सी लड़की सावली। सोचो, अगर अगर ये लड़की भटनागर परिवार की बहू बन जाए तो? तिलोत्तमा अपने अपने बेटे सारंग के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढ रही है जो जो भला की खूबसूरत हो। लेकिन अगर ये लड़की भटनागर परिवार की बहू बन गई तो तिलोत्तमा ना इस बात को बर्दाश्त कर पाएगी, और ना ही ना ही इस बात के साथ जी पाएगी। हर पल अपने आप को कोसती रहेगी वो। उसे उसे अपनी हार का एहसास होगा, और मुझे मुझे अपनी जीत का। ये ये हमारी मदद इसलिए करेगी क्योंकि ये मजबूर है। भैरवी की इतनी बदसूरती के बाद भी लड़की अब तक यहीं खड़ी है। ये इस बात का सबूत है। मैं अपनी बेटी का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी भी हद तक। हाँ, भैरवी भी निकलती होगी, और अब हमें जो भी करना है जल्दी करना है, और सोच समझ के करना है। मैं मैं अभी आती हूँ।